नमस्कार साथियों, मैं मारूफ बिन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए देश दुनिया एवं अपने राज्य बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को केडीबी लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार रोजाना बढ़ती ही जा रही है। संक्रमण के मामले देश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारत में बीते 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक 49,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। ये आंकड़ा अब तक का सर्वाधिक है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,310 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ अब देश में कुल संक्रमण के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 12,87,945 हो गया है। राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भूमि पूजन अनलॉक और कोरोना गाइडलाइन का सरेआम खुला उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस भूमि पूजन के लिए 300 लोग जुटने की खबर है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में गोखले ने भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की है। PIL में कहा गया कि इससे कोरोना का खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती है। मानसून की बारिश से पूरा देश भीग गया है। कहीं बाढ़ तो कहीं वज्रपात के कारण लाखों जिंदगियां तबाह हो रही है। बारिश ने कहर बरपा दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी लोगों की जान फंसी है। देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश तो कुछ इलाकों में हल्की हो रही है। पर्वतीय इलाकों में कई जगह पर रुक रुक कर बारिश जारी है। बीते शुक्रवार को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 25 जुलाई को भी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की आशंका है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, तो राजस्थान में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं छिटपुट बारिश होगी। भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन को बाजार में पेश किया जाने वाला है। इस भारतीय वैक्सीन के बारे में खास बात यह है कि यह बहुत सस्ती और साथ ही यह कोरोना महामारी से लड़ने में बहुत प्रभावी है। यह दवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा बनाई गई है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैक्सीन कंपनी सिप्ला ने कोरोना के इलाज के लिए विकसित की गई दवा फेविपिरविर को पेश करने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। एक विश्वसनीय बयान के अनुसार जापान के फूजी फार्मा ने फेविपिरविर दवा बनाई है, जिसके बाद इसने नैदानिक परीक्षणों में अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कथित एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ने कहा है कि अगर मुझे पता होता तो मैं खुद विकास को गोली मार देती। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने आज तक से बातचीत में और भी बहुत कुछ कहा है। ऋचा दुबे ने बातचीत में कहा कि वो 1998 से विकास दुबे के साथ नहीं रहती, केवल बच्चों की परवरिश भर के लिए बात करती थी। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें इतना तो मालूम था कि उनका पति बहुत गुस्सेल है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो पुलिस वालों के साथ ऐसा जघन्य अपराध करेगा। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाने पर है। देश में 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम हो रहा है। इसमें इजराइल की भी एक टीम सहयोग कर रही है। ये टीम अब भारत आ रही है। इजरायली दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल की टीम भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और DRDO के साथ रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने में काम कर रही है। दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के विकास व उत्पादन क्षमताओं के साथ इजरायली टेक्नोलॉजी की साझेदारी से कोरोना महामारी के बीच सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने में मदद करेगी। बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों के हरेक प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 6-6 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही बाढ़ के कारण जिनका कच्चा पक्का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है या जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सरकार उन्हें भी सहायता देगी। इसके अलावा पशुओं का नुकसान होने पर भी सरकार सहायता देगी। प्रभावितों को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों की अविलंब सूची तैयार करने के लिए कहा है। बिहार में अभी 10 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण बाढ़ से प्रभावित है। इन जिलों में अभी 6.36 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इन प्रभावितों को सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का निर्देश जिलों को दिया है।
देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में संक्रमितों की तादाद 12 लाख के पार पहुंच चुकी है। संक्रमण रोकने के उपाय नहीं सूझ रहे हैं। ऐसे में अब स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्र पर्व भी करीब आ रहा है। कोरोना के साए में ही स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। गृह और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लाल किले का दौरा भी कर चुके हैं। देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। सीटिंग अरेंजमेंट भी 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखकर किया जाएगा। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख मंत्र होने के चलते इस बार के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर से राजस्थान में सियासी खेल शुरू हो गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनकी टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम क्या कुछ करने वाली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकारी खेमे के होटल में बंद कांग्रेस एवं उसके समर्थक विधायक सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में राजभवन जाएंगे। विधायक राज्यपाल से मिलकर जल्द ही विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग रखेंगे। इस दौरान राज्यपाल के सामने कांग्रेस विधायकों की ये अघोषित परेड भी हो जाएगी। राजभवन ने भी कांग्रेस विधायकों के आने की पुष्टि की है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब इसकी जद में खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की तबीयत गुरुवार को खराब हुई थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आ गई है। उन्होंने बताया कि वो लखनऊ में ही है और अपने आवास में होम क्वारंटाइन हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। आपदा आ गई, अब मैं चीन को लेकर चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी वीडियो सीरीज की तीसरी कड़ी जारी की थी, जिसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100% ध्यान अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। साथ ही कहा कि एक आदमी की छवि एक राष्ट्र के नजरिए का विकल्प नहीं है। एक समय था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की बस एक उम्मीद थी, ये खत्म कब होगा। 75 साल बाद वैसा ही मंजर फिर दिखा है, जब सभी लोग कोरोना के खात्मे की आस लगाए बैठे हैं। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं और 6 लाख लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। इसमें से 12 लाख से ज़्यादा केस तो भारत में ही है। जाहिर है सबकी निगाहें कोरोना वैक्सीन पर है, जिसे भारत समेत कई देश बनाने की कोशिश में है। दर्जनों क्लिनिक ट्रायल हो रहे हैं और कुछ देश में ये ट्रायल दूसरे फेज पर भी पहुंच चुके हैं। काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि साल के अंत तक एक वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक कैसे पहुंचेगी। कोरोना वायरस के कहर ने अमीर, गरीब, कमजोर, ताकतवर सभी के मन में डर और संशय पैदा कर रखा है। वैक्सीन नेशनलिज्म ने डर और आशंकाओं को बढ़ावा दिया है। महामारी का रूप लेते ही कई देशों ने वैक्सीन पर रिसर्च तेज कर दी थी। अमेरिका 2 बार साफ इशारा कर चुका है कि अपने देश में किसी भी वैक्सीन बनने की सूरत में पहले उसकी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचाने की होगी। बिहार के कई जिलों में कोरोना जानलेवा हो गया है। इसको लेकर केंद्र ने भी बिहार सरकार को चेतावनी दी है, क्योंकि यहां संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे लोग काफ़ी मात्रा में संक्रमित होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट की माने तो बिहार के 8 जिलों में कोरोना की रफ्तार सबसे तेज है। चुनाव आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने सभी सीटों पर चुनाव की संभावनाओं पर बैठक की। इसमें तय किया गया कि विभिन्न राज्यों में उपचुनाव कराए जाएंगे।
कोरोना संकट में देश भर की कुल 56 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने 8 सीटों पर उपचुनाव को 7 सितंबर तक टालने का फैसला कर चुका था। आज हुई बैठक के बाद अब इन सीटों पर भी उपचुनाव कराने को लेकर फैसला लिया गया। भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो गया है। कोविड-19 महामारी के चलते 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इस साल आईपीएल 19 सितंबर से यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा और फाइनल मैच 8 नवंबर को खेला जाना है। अभी तक आईपीएल 2020 के शेड्यूल की घोषणा नहीं की गई है। आने वाले कुछ दिनों में आईपीएल शेड्यूल की भी घोषणा कर दी जाएगी। अब बाइक में बैठने का तरीका बदलने वाला है। जी हां, बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझे। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 29,557 कोरोना संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं, जिससे कोरोना रिकवरी दर 63.18% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 29,557 व्यक्तियों के संक्रमण मुक्त होने से अब तक इस संक्रमण से निजात पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 7,82,606 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की सक्रिय मामले तथा अब तक संक्रमण मुक्त हुए व्यक्तियों की संख्या का फासला 3,56,439 हो गया है। देश में कोरोना परीक्षण लैब की संख्या भी बढ़कर 1,284 हो गई।